और अब बात नोटबंदी पर हो रही सियासत की कर लेते हैं। नोटबंदी पर सड़क से संसद तक घमासान जारी है। संसद में गतिरोध को खत्म करने की सारी कवायद बेकार जा रही है। सरकार नोटबंदी को लेकर अपने फैसले पर अडिग है और विपक्ष अपनी मांग पर अडिग है। हंगामे के बीच मंगलवार को लोकसभा में बिना चर्चा के 50% टैक्स अदा कर कालेधन को सफेद बनाने वाला आयकर संशोधन विधेयक पास हो गया और आज संसद में पीएम मोदी नोटबंदी पर अपनी बात भी रख सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि बहस नहीं शुरू करने के लिए उनका कोई क्या समस्या है। नरेंद्र मोदी नित नए जुमले, झूठे बहाने और गुमराह करने वाले अफसाने ढूंढने में जुटे हैं। तो फिर ये नोटबंदी का फैसला क्यों लिया? फिर पूरे देश के 90% जनता को एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन में क्यों खड़ा किया? जब उन खातों की जांच होनी चाहिए बीजेपी के तमाम नेताओं की, उनमें किस तरीके का ट्रांजैक्शन। कड़ी में बीजेपी संसदीय बोर्ड की मंगलवार को बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी ने कई अहम फैसले लिए। खासकर पीएम मोदी ने बीजेपी के तमाम सांसद और विधायकों को नोटबंदी के बाद के बैंकिंग लेन देन का ब्यौरा देने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी के सभी सांसद विधायक 8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद से 31 दिसंबर तक के सभी लेन देन की जानकारी 1 जनवरी को पार्टी अध्यक्ष को दें। पीएम मोदी के इस फैसले के बाद विपक्ष ने मोदी पर जोरदार हमला किया। विपक्ष का आरोप है कि 8 नवंबर से पहले ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने काले धन की खपत कर ली है। ऐसे में 8 नवंबर के बाद से ब्यौरा देने का कोई मतलब नहीं है। वो ट्रांजैक्शन जो 8 नवंबर के पहले का ट्रांजैक्शन, उसके 6 महीने प्रायर टू 6 मंथ्स प्रायर टू 8 नवंबर, उन खातों की जांच होनी चाहिए बीजेपी के तमाम नेताओं की। तो दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पहले दिन से ही संसद में हंगामा जारी है। अब शीतकालीन सत्र ठीक तरीके से चल पाएगा, इसकी उम्मीद बेहद कम है।